Friends, welcome back to my channel. Last class में we have covered interpersonal behavior. Now we'll start with the transaction analysis और इसका ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. स्टार्टिंग विद द ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस इसमें अगर हम टर्म देखें तो ट्रांजैक्शन और एनालिसिस की बात कर रहे हैं. एनालिसिस बेसिकली मीन्स कि किसी चीज़ को स्टडी करना. ट्रांजैक्शन का मतलब होता है अगर हम अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लोग आपस में किस तरीके से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं. दैट इज़ ट्रांजैक्शन. मान लो कि मैंने कोई चीज़ परचेज की. इफ़ आई हैव बॉट अ फर्नीचर, इन दैट केस आई हैव पेड मनी टू दी सेलर. ओके, इन दैट केस यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ. मुझे फर्नीचर मिला, उसके बदले मैंने मनी पे किया. ठीक है, उसको ट्रांजैक्शन कहा जाता है अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सिमिलरली जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि दो जो लोग हैं, ठीक है, दो इंडिविजुअल्स है, वो आपस में किस तरीके की यू कैन से किस तरीके के इमोशंस, किस तरीके के बातों को शेयर कर रहे हैं, वो एक तरीके से ट्रांजैक्शन एनालिसिस हुआ. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपसे कोई एक चीज़ शेयर कर रही हूँ और उसके बदले आप मान लो कमेंट्स में कुछ रिप्लाई कर रहे हो, तो वो एक तरीके से ट्रांजैक्शन फॉर्म हो रहा है कि हमारा आपस में एक दूसरे से किस तरीके से यू कैन से कम्युनिकेशन है. Okay, so transaction analysis is a technique used to help the poor better understand their own and others behavior, जिसके थ्रू हम किसी और को समझते हैं, स्पेशली इन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. ठीक है, तो जब दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर दे आर शेयरिंग विद ईच अदर. TA refers to the method of analyzing and understanding individual behavior. इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है. इंडिविजुअल बिहेवियर वही होता है, इंटरपर्सनल बिहेवियर क्या होता है. इंटरपर्सनल बिहेवियर मतलब होता है कि दो लोगों का किस तरीके से बिहेवियर है टुवर्ड्स ईच अदर. तो उस चीज़ को एनालाइज करने में ट्रांजैक्शन एनालिसिस हमें हेल्प करता है. It also offers a model of personality and dynamics of self and its relationship to the other. ठीक है, किस तरीके से हमारा रिलेशनशिप है विद द अदर पर्सन, that defines with the help of the transaction analysis. Now, it is a theory of personality and the behavior which help us to understand the psychological makeup of the individuals. If a person is behaving like in a very you can say strange way, so what is the reason? What is the cause of his or her strange behavior? We can understand with the help of the transaction analysis. Also, it was formulated by the American psychiatrist एरिक बर्ने. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस कुड बी आस्क्ड कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है टीए का, दिस वाज गिवन बाय हुम. सो इट वाज गिवन बाय एरिक बर्ने इन 1958. बर्ने ऑब्जर्व्ड दैट एज यू वॉच एंड लिसन टू पीपल यू कैन सी दैम बिफोर योर आइज. ठीक है, मतलब आप उनको देख सकते हो, उस हिसाब से आप उनका एक बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है. Okay, it also there are simultaneous changes in the facial expression, vocabulary, gesture. जैसे पहले लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कुछ नॉन वर्बल क्यूज होते हैं, ठीक है, वो भी आपके एक्शन को डिफाइन करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है कि कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस, वोकेबलरी, उनके बेसिस पे आप कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को चेंज करते हो. ठीक है, इफ़ द पर्सन इज़ बिहेविंग इन अ वेरी गुड वे तो कहीं ना कहीं आप भी फिर उसको अच्छे वे में बिहेव करोगे. अगर वहाँ पे ही आपका एक तरीके से बिहेवियर गलत लग रहा है तो आपका नेचर भी वैसा ही हो जाएगा. ठीक है. नाउ टीए इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द फॉलोइंग. अब यहाँ पे दो चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है. ट्रांजैक्शन एनालिसिस करने के लिए ये दो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है. द फर्स्ट वन इज़ द एनालिसिस ऑफ द सेल्फ अवेयरनेस एंड द अदर वन इज़ द ईगो स्टेट. हमें ईगो स्टेट को समझना है यहाँ पे. मतलब अगर दो इंडिविजुअल्स हैं उनका कैसा ईगो स्टेट है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. द अदर वन इज़ द सेल्फ अवेयरनेस. द फर्स्ट थिंग यू कैन से फोरमोस्ट थिंग कि यही है कि आप पहले खुद के बिहेवियर से यू कैन से रूबरू हो. ठीक है, एनालाइज कर पाओ खुद के बिहेवियर को. तो सेल्फ अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दी अदर पर्सन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ देयर ईगो स्टेट. ओके, नाउ स्टार्टिंग विद दी सेल्फ अवेयरनेस एनालिसिस. इसको किस तरीके से किया जाएगा, तो इसके लिए बेसिकली एक यू कैन से कि हमारे पास एक मॉडल है दैट इज़ नोन एज द जोहारी विंडो दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द नेचर, द बिहेवियर और द यू कैन से कि आइडिया बिहाइंड बिहेविंग इन अ सर्टेन वे. किस तरीके से इंडिविजुअल बिहेव करता है उसको समझने के लिए. ठीक है, ये तो हम इंडिविजुअल पे बेसिस पे देख रहे हैं और वो इंडिविजुअल भी हम सेल्फ को अवेयर कर रहे हैं, खुद को अवेयर करने के बेसिस पे देख रहे हैं. सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर कंपोज्ड ऑफ इंटर सेल्फ. ओके, खुद के बिहेवियर को हमने इससे पहले इंटरपर्सनल बिहेवियर में हम यहाँ पे खुद को एनालाइज करने की सेल्फ कर रहे हैं. सेल्फ इज द कोर ऑफ द पर्सनैलिटी pattern which provides integration. Relationship can be studied properly if a person can perceive his or her behavioral style and at the same time it is perceived by the others. ठीक है, हम खुद को किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, सामने वाले को हम किस तरीके से
एनालाइज कर रहे हैं। ये दोनों सिचुएशंस आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक कॉग्निटिव कॉन्सेप्ट है जिसमें आप समझते हो चीज़ों को। ये डिज़ाइन किसने किया था, ये दिया किसने था, तो इट वॉज गिवन बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम। इन दोनों ने मिलकर ये जोहारी विंडो दिया था, ठीक है। हम इसको समझेंगे कि क्या है ये जोहारी विंडो। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु हैज़ गिवन दिस पर्टिकुलर मॉडल। सो इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप खुद को पर्सनली डेवलप करना चाहते हो, खुद का पर्सनल डेवलपमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको पहले खुद पता होना चाहिए कि व्हाट आर योर फ्लॉज, आप कहाँ कहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करो, कहाँ कहाँ पे आप किसी चीज़ों में कम हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट गुड एट द कम्युनिकेशन, तो आपको कहीं ना कहीं उसको चेंज करने की ज़रूरत है, देन योर पर्सनैलिटी विल चेंज। अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, किसी तरीके से कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। सो एक तरीके का आपका कॉन्सेप्ट है जिसमें आप खुद को समझ रहे हो। द जोहारी विंडो मॉडल इज कन्वीनियंट मेथड यूज टू अचीव दिस टास्क। तो खुद को अवेयर करने के लिए अब आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए, उसमें से एक वे है आपका, आप जोहारी विंडो को यूज़ कर सकते हो, ओके। सो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम डेवलप्ड दिस मॉडल इन 1955। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. The idea was derived as the upshot of the group dynamics in the University of California and was improved by Joseph Luft. ठीक है, तो ये आइडिया पूरा जिसने दिया था कि उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज किया गया वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है. The name Johari has came from the joining of their names. You can see आपका यहाँ पे जो नेम है that is Joseph Luft and Harry Ingham. So if you just combine the first two letters like Joe and Harry, तो यहाँ से आपको नाम मिल जाएगा जोहारी. तो इस तरीके से इसका नाम रखा गया था जोहारी विंडो. ओके, दिस मॉडल इज डिनोटेड एज द फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल. अब इसको फीडबैक डिस्क्लोजर मॉडल क्यों कहा जाता है? जब हम इस जोहारी विंडो को समझ पाएंगे देन वी विल एबल टू एनालाइज कि अच्छा इस वजह से इसको फीडबैक मैकेनिज्म भी कहा जाता है, एक तरीके का सेल्फ फीडबैक मैकेनिज्म. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. This model is used to enhance the individual perception on others. This model is based on two ideas: trust that can be acquired by relieving information about you and learning yourself from their feedbacks. यहाँ पे ये दो चीज़ें बहुत important है. First one is the trust. How much trust do you have या do you do on others and how much they trust you. This is very important. ठीक है, अगर आप कोई एक चीज़ बोल रहे हो, सपोज आप बोल रहे हो कि आप ये काम कंप्लीट कर लोगे, तो कितना ट्रस्ट सामने वाला इंसान आपके ऊपर कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अगर उसको लगता है कि नहीं आप ये काम नहीं कर पाओगे, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेल देम कि आपको ऐसा क्यों लगता है. देन यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ कि मुझे ये लगता है कि मैं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. ठीक है, तो ट्रस्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा? अगर आप अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करोगे, अगर आप अपने बारे में बताओगे, देन ओनली ना ट्रस्ट विल फॉर्म. किसी भी रिलेशनशिप में द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ द रिलेशनशिप. अगर आप किसी फ्रेंड से भी बात करो तो वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? आप अपने दोस्त पे क्यों भरोसा कर पाते हो? बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को शेयर करते हो, अपने इमोशंस को शेयर करते हो उनके साथ. ठीक है, एंड लर्निंग योरसेल्फ. अगर आप खुद के बारे में और जानना चाहते हो तो आप उस केस में लोगों से फीडबैक ले सकते हो. सी दो चीज़ें यहाँ पे. आप लोगों का ट्रस्ट गेन करना चाहते हो तो उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, अपने बारे में उनको ढंग से बताना पड़ेगा. अगर आप किसी फॉरेन कंट्री गए हो, वहाँ पे आपको कोई और इंडियन मिला है, तो उस केस में आप क्या करोगे? अपने बारे में वहाँ पे रिवील करोगे, अपनी हिस्ट्री बताओगे, अपने एरिया के बारे में बताओगे कि मैं भाई इस पर्टिकुलर लोकेशन से हूँ, इस एरिया से हूँ. एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा. देन सामने वाला इंसान आप पे ऊपर ट्रस्ट कर पाएगा, आप भी उन पर ट्रस्ट कर पाओगे जब आप उनकी बातों को जानोगे, ऑब्वियसली. सिमिलरली अगर मान लो कि अगर आपको लगता है कि कुछ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिस वजह से आपको गलत तरीके से वो देख रहे हैं, उस केस में भी आप अपने इन्फॉर्मेशन को रिवील करके एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को. ठीक है, सिमिलरली जब आप खुद को चेंज करने की कोशिश करोगे, खुद के बिहेवियर को, तो वहाँ पे आपको फीडबैक चाहिए. वहाँ पे आपको लोगों से पूछना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती की है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ सही नहीं बताई या फिर मुझे ये चीज़ इस तरीके से बतानी चाहिए थी, या फिर आपको और एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है इसको समझने के लिए, इन दैट केस मुझे आपसे फीडबैक चाहिए. जब आप मुझे फीडबैक दोगे देन आई विल वर्क ऑन इट, फिर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, तो अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप के बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज करने के लिए आपको फीडबैक चाहिए, और एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको ट्रस्ट चाहिए. तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करने को मिलेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फीडबैक डिस्क्लोजर मैकेनिज्म, बिकॉज यहाँ पे आपको फीडबैक भी मिल रहा है फ्रॉम द अदर पर्सन एंड यू आर ऑल्सो डिस्क्लोजिंग द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यू टू द अदर पर्सन. ओके, सो ईच पर्सन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जोहारी विंडो इन द 4 क्वाड्रेंट्स. ठीक है, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए गए हैं. विल सी द चार्ट.
ईच 4 विंडो पेन सिग्निफाइज पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फीलिंग, मोटिवेशन। आप इन चीज़ों को वहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। लेट्स सी द चार्ट हियर, दिस इज द जोहारी विंडो, ठीक है। सो 4 क्वाड्रेंट्स है, Q1, Q2, Q3, Q4। हियर वी कैन सी कि यहाँ पे आपको वर्टिकली कुछ चीज़ें मेंशन की है, कुछ फैक्टर्स, एंड हॉरिजॉन्टली भी आपको कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है। विल सी दिस। यहाँ पे मेंशन है नोन टू सेल्फ, जो चीज़ें आपको पता है, नॉट नोन टू सेल्फ, जो चीज़ें आपको नहीं पता है खुद के बारे में, ठीक है। एंड हियर यू कैन सी नोन टू अदर्स, दूसरों को पता है, नॉट नोन टू अदर्स, दूसरों को नहीं पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने आप को देख रहे हो दूसरों की नज़र से भी और खुद की नज़र से भी, ठीक है। नाउ इफ़ यू विल सी द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ओपन एरिया लिखा हुआ है या ओपन एरेना लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? सी, यहाँ पे ना आप वो सारी क्वालिटीज़ या वो सारे एट्रीब्यूट्स को मेंशन करोगे जो आप खुद के बारे में जानते हो। सी, नोन टू सेल्फ है ना, तो आप खुद के बारे में भी जानते हो। ये क्वाड्रेंट किससे बना हुआ है? ये क्वाड्रेंट ये वाले फैक्टर और ये वाले फैक्टर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो ओपन एरिया में आप वो सारे एट्रीब्यूट्स को मेंशन करोगे दैट इज़ नोन टू सेल्फ, आप खुद के बारे में जानते हो, एंड एट द सेम टाइम नोन टू अदर्स, दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ सकती है? फॉर एग्जाम्पल योर एज। अब मे बी इट कैन बी पॉसिबल कि सामने वाले को आपकी एज ना पता हो, ठीक है। इसमें हम दूसरे एट्रीब्यूट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कलर ऑफ द स्किन, इफ़ दे आर एबल टू सी यू देन दे आर एबल टू नो, ठीक। देन योर क्वालिफिकेशंस, ठीक है, जो भी मतलब आप खुद के बारे में भी जानते हो, अदर पर्सन ऑल्सो नो अबाउट यू, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, ठीक है। योर फैमिली, मान लो आप फ्रेंड हो तो ऑब्वियसली आपने शेयर किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो जो नोन टू यू है एंड नोन टू अदर ऑल्सो। देन द सेकेंड क्वाड्रेंट, इफ़ यू कैन सी, यहाँ पे मेंशन है ब्लाइंड स्पॉट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट? दिस बेसिकली ये किससे कंबाइन होकर बना हुआ है? नॉट नोन टू सेल्फ एंड नोन टू अदर्स, मतलब वो चीज़ें जो आपको खुद के बारे में नहीं पता है, यू आर नॉट नोन टू योर सेल्फ बट द अदर पर्सन नो। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीज़ है जो खुद के बारे में नहीं पता, देन द अदर पर्सन नो। देयर कैन बी पॉसिबिलिटी कि आपका जो यू कैन से, इसमें हम ये पॉइंट ले लेते हैं कि आपका जो वे है बात करने का, दैट इज़ वेरी एग्रेसिव इन नेचर। अभी आप खुद के बारे में नहीं समझ पा रहे हो, आपको खुद को नहीं लग रहा है, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन आपको नहीं लगता कि आप एग्रेसिव हो, बट द अदर पर्सन मे नो, द अदर पर्सन कैन फील दिस, ठीक है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट में आ जाता है। द एट्रीब्यूट्स दैट इज़ नॉट नोन टू सेल्फ बट नोन टू अदर्स, दूसरा आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। देन द थर्ड क्वाड्रेंट वी कैन सी हिडन एरियाज। हिडन एरियाज में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? नोन टू सेल्फ, हिडन एरिया को अगर हम देखते हैं तो वो नोन टू सेल्फ से बना हुआ है, नॉट नोन टू अदर्स, वो चीज़ें जो आप खुद के बारे में जानते हो बट द अदर पर्सन डजंट नो। अब यहाँ पे क्या चीज़ें आ सकती हैं? मान लो आपका कोई भी एक पास्ट रिलेशनशिप रहा होगा, ठीक है, कुछ भी आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जो आपने गेन किए बट द अदर पर्सन डजंट नो अबाउट इट, आपने उसको शेयर नहीं किया। तो हो सकता है ना कि कुछ चीज़ें, ऑब्वियसली होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें खुद के बारे में पता होती है बट द अदर पर्सन डजंट नो बिकॉज हमने कभी शेयर नहीं की उन चीज़ों को, तो वो आपके इस क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज़ द अननोन। अननोन आपका नॉट नोन टू सेल्फ एंड नॉट नोन टू अदर्स, ना ही आप खुद के बारे में जानते हो ना ही दूसरा आपके बारे में जानते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी नॉट नोन अननोन के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोहारी विंडो को फॉर्मुलेट करते हैं। आप इसमें खुद के एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे लिख सकते हो, दूसरे आपके बारे में क्या जान सकते हैं आप उनके फीडबैक के थ्रू समझ सकते हो, देन आप उसके ऊपर फिर वर्क कर सकते हो फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट। सो हियर वी कैन सी the method of conveying and accepting feedback is interpreted in this model. A johari is represented as a common window with 4 panes. 2 of these represent self and 2 represent part that are unknown to self but to others. ठीक है, ये चीज़ें अभी हमने देखी, तो इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सो ओपन एरिया क्या हो गया? ओपन एरिया वो सारे एरिया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन है एक इंडिविजुअल के एटीट्यूड के बारे में, बिहेवियर, इमोशन, फीलिंग्स एंड स्किल्स के बारे में, विल बी नोन बाय द पर्सन एज वेल एज बाय द अदर्स, ठीक है। तो ये सबको पता है, ये ओपन चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना खुली किताब है, तो ये सबको पता है, आपको भी पता है, सामने वाले इंसान को भी पता है। सो दिस इज मेनली द एरिया वेयर ऑल द कम्युनिकेशन अकर एंड द लार्जर द अरीना बिकम्स द मोर एक्चुअल एंड डायनेमिक, ठीक है। जितना ज़्यादा आपका ये एरिया इंक्रीज होगा, इसका मतलब लोगों को आपके बारे में क्लियरली पता है, दे कैन ट्रस्ट ऑन यू, ठीक है। So feedback solicitation is a process which occurs by understanding and listening to the feedback from the other person. अब इस केस में अगर मान लो कि अब आप चाहते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन और अच्छे से लोग समझ पाए, तो उस केस में आप फीडबैक देख सकते हो लोगों का। आप ये समझ सकते हो कि क्या चीज़ें वो आपके बारे में ठीक तरीके से नहीं एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं ओपन वाला, द ओपन क्वाड्रेंट refers to the behavior, feelings and motivation of an individual which are known to self and are also known to the other person also,
ओके. सो ही हिमसेल्फ इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट ही इज़ डूइंग, व्हाट ही इज़ फीलिंग एंड व्हाट मोटिवेट्स हिम. ठीक है, आपको खुद के बारे में सब कुछ पता है. ओके. द अदर वन इज़ द ब्लाइंड स्पॉट. जस्ट हमने देखा कि जिसके बारे में हम नहीं जानते बट द अदर पर्सन नो. ओके. सो इन्फॉर्मेशन अबाउट योरसेल्फ दैट द अदर्स नो इन अ ग्रुप बट यू विल बी अनअवेयर ऑफ इट. ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं. अब इस केस में ये मान लो कि आपको नहीं पता है अपने बारे में कुछ चीज़ें, आपको ये लगता है कि आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, सामने वाला इंसान आपको फिर बताएगा कि आप क्या चीज़ गलत कर रहे हो. तो उस केस में क्या हो सकता है कि आप उनसे उनका फीडबैक मांग सकते हो. ठीक है, तो अगर आप ब्लाइंड स्पॉट में हो, अगर आप ब्लाइंड स्पॉट से बाहर निकलना चाहते हो तो उस केस में आपको क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए. तो आप वो फीडबैक के थ्रू क्या कर सकते हो, फिर अपने आप को सेल्फ डेवलप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि आपका नेचर बहुत एग्रेसिव है तो यू कैन वर्क ऑन इट. ठीक है, आपको लगता है कि आप जब लोगों से बात करते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा रूड हो जाते हो, सेम काइंड ऑफ एग्रेसिव ही हो गया वहाँ पे, उस केस में आप उनका फीडबैक लेके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो. ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट कैन बी चेंज. ब्लाइंड स्पॉट से आप बाहर निकल सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फीडबैक. नाउ हिडन एरियाज, जो आपको अपने बारे में पता है बट दी अदर पर्सन डजंट नो. उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आप मान लो कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी पर्सनल रखी हुई है, उसके बेसिस पर अगर आपको कोई कुछ गलत समझ रहा है तो यहाँ पे आप डिस्क्लोजर वाला मैकेनिज्म यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकते हो सो दैट द पर्सन कैन अंडरस्टैंड. तो ये चीज़ यहाँ पे है. ठीक है, लास्ट वन इज़ द अननोन एरिया. अननोन एरिया में आपका चीज़ें आ जाती है ना, आपको पता है ना सामने वाले, कुछ आपकी कैपेबिलिटीज़ होती है ना, आपको लगा ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर लोगे, सामने वाले को भी लगा था कि आप ऐसा कुछ नहीं कर लोगे. मान लो कि आप बहुत चुप चुप रहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ मीटिंग हुई, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स सबको रखने थे और वहाँ पे आपने बहुत ही बढ़िया पॉइंट रख दिए. ठीक है, बहुत ही रैशनल आपने कुछ चीज़ें बोल दी, किसी को लगा ही नहीं था कि आपके मुँह से ऐसी चीज़ें निकल सकती है, आप इतनी अच्छे से चीज़ें डिफाइन कर सकते हो ना, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था. बट कहीं ना कहीं वो सिनेरियो ऐसा बना हुआ था कि आपको था कि आप अपने आप को प्रूव कर पाओ, तो वो चीज़ यहाँ पे हुई. ठीक है, तो वही है कि कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको भी नहीं पता, सामने वाले को भी नहीं पता, आपके कुछ टैलेंट्स होते हैं, हिडन टैलेंट्स होते हैं, आपकी कुछ फीलिंग्स होती हैं दैट केम आउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. तो वो चीज़ें आपके अननोन एरियाज़ में आ जाते हैं. ठीक है, सो अननोन एरियाज़ में अगर आप हो, आप अननोन एरिया में अगर आप कोई चीज़ें डिफाइन है आपकी, तो वहाँ पे आप वो चीज़ें निकल के आएंगी. तो फीडबैक एंड डिस्क्लोजर के थ्रू क्या किया जा सकता है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, सेल्फ को अवेयर किया जा सकता है और एक अच्छा हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन किया जा सकता है विद द अदर पर्सन. कैसे, बिकॉज दे विल ट्रस्ट यू इफ़ यू आर रिलीविंग योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू देम. ओके, सो इस तरीके से वी हैव सीन. ओके, नाउ दिस इज दिस आस्किंग फॉर द फीडबैक. अगर आप मान लो कि इस एरिया में हो, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट में हो, उस केस में आप फीडबैक के थ्रू चीज़ों को ठीक कर सकते हैं. ठीक है, आप डिस्क्लोज कर सकते हो चीज़ों को सो दैट लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए. तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली मेंशन है. नाउ द एनालिसिस ऑफ द ईगो सेट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर. ये एक्चुअली इतना बड़ा लेक्चर हो ही गया है. इफ़ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ और क्वेरी हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन हो, देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. आई विल रिजॉल्व द इश्यूज. Thank you so much.